नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूँ। इस समय मैं मौजूद हूँ भारत की ऐतिहासिक धरोहर, जी हाँ, आगरा फोर्ट के सामने। कल्पना कीजिए एक ऐसा किला जिसने बहुत से राजाओं के समय को देखा हो और बहुत से जिस किले के अंदर मुग़ल साम्राज्य के बहुत से इम्पॉर्टेंट जो डिसीज़न थे वो लिए गए और अकबर ने इसे अपनी शक्ति का प्रतीक बनाया। और वहीं जो शाहजहाँ हैं उन्होंने इसे खूबसूरत चीज़ों से सजाया। और एक समय ऐसा भी आया जब एक बहुत ही शक्तिशाली राजाओं को अपने पुत्र के अंदर कैद रहना पड़ा, औरंगज़ेब के अंडर उसे कैद रहना पड़ा। और जो मेरे पीछे आप ये स्मारक, ऐतिहासिक स्मारक देख रहे हैं, ये बहुत से इतिहास और मुग़ल साम्राज्य के बहुत से ऐसे पहलुओं को अपने अंदर समेटे हुए है जो इतिहास के पन्नों में कैद है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी भव्य सुंदरता की अगर मैं बात करूं, इसकी जो भव्य सुंदरता है, इसको देखने के लिए जो देश विदेश से लोग हैं वो दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं। और अगर मैं अपने दर्शकों को इस किले के इतिहास के बारे में बताऊं, इसका जो किले का इतिहास है वो लगभग 500 साल पहले का बताया जाता है। और मुग़ल सम्राट अकबर ने इसे बनवाने का काम शुरू किया था। उस समय आगरा मुग़ल साम्राज्य की राजधानी था और यहीं से पूरे साम्राज्य का जो था शासन चलाया जाता था। और किले के अंदर जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ और औरंगज़ेब जैसे महान शासकों का दौर रहा है। और किले के अंदर मौजूद जो यहाँ देखने लायक जगहें हैं और जो इस किले के अंदर फेमस जो जगहें हैं वो है जहांगीर का महल, दीवाने आम, दीवाने खास और शीश महल। शीश महल अपने आप में ख़ास इसलिए है क्योंकि इसे शाहजहाँ ने अपनी बेगम के लिए बनाया था और इसकी शानदार वास्तुकला की कहानी जो है ये कहीं ना कहीं बयान करती है। अगर मैं बात करूँ, मुग़लों के बाद ये मराठों, अंग्रेज़ों के नियंत्रण में भी रहा और 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी आगरा किला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आज आगरा किला भारत की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। और अगर मैं बात करूं, ये यूनेस्को की साइट बना है 1983 में। इसे विश्व धरोहर स्थान में घोषित किया गया है। लगभग 4000 कारीगरों ने लगभग 8 वर्षों तक काम किया और 1573 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। आगरा किला लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी दीवारों से घिरा हुआ है। इसकी दीवारें करीब 21 मीटर ऊंची है और चारों ओर खाई बनी हुई है ताकि दुश्मन आसानी से अंदर ना आ सके। किले का अधिकांश भाग लाल बालूदा पत्थरों से निर्मित है, इसीलिए इसे लाल किला भी कहा जाता है। अकबर के बाद जहांगीर ने किले के कई भवनों का विस्तार किया, लेकिन सबसे बड़े बदलाव शाहजहाँ ने शासनकाल में किए। शाहजहाँ को सफ़ेद संगमरमर बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए उसने कई लाल पत्थर की इमारतों को हटाकर संगमरमर के महल बनवाए। इसी दौरान किले को आज एक भव्य स्वरूप मिला है। आगरा किला में जहांगीर महल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अकबर द्वारा अपने पुत्र जहांगीर के लिए बनाया गया ये एक महल था। यहाँ पर दीवाने आम था जहाँ पर बादशाह जनता की शिकायतें सुना करते थे। और साथ ही आपको बता दें, यहाँ पर दीवाने खास भी था। विदेशी मेहमानों और खास दरबार के लिए इसे बनाया गया था। और खास महल शाहजहाँ का निजी जो निवास था वो खास महल था। शीश महल हजारों शीशों से सजा हुआ ये शानदार महल था। कहा जाता है कि इसे मुमताज के लिए बनाया गया था। 1658 में औरंगज़ेब ने सत्ता हासिल करने के बाद अपने पिता शाहजहाँ को आगरा किले में नजरबंद कर दिया। कहा जाता है कि शाहजहाँ ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष मुज़म्मन बुर्ज में बिताए, जहाँ से वे यमुना के पार स्थित ताजमहल को देखा करते थे। किले के अंदर चले गए आप? हाँ, घूम लिए। कैसा लगा घूम के? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। क्या क्या देखा आपने यहाँ? जितने सारे चीज़ बने हुए हैं, बहुत बने हुए हैं, जो है हम लोग सारे घूम लिए, देख लिए, जो समझ में आया समझ लिए। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा? सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि जो बीच में है राजा का जो बैठने के लिए है, वहाँ पे जो बैठ के आम सभा होता है, उसके लिए अच्छा लगा। सबसे अच्छी लगी हम लोगों को। कहाँ से आए हो? बिहार से। क्या अच्छा लगा अंदर?
अंदर सब चीज़ अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या था? राजा का महल, किसके साथ आए हो? मम्मी और पापा सबके साथ। आप कहाँ से आए हो? बिहार। क्या अच्छा लगा अंदर? महल और सबसे अच्छा क्या था महल के अंदर? और गार्डन्स। पहली बार आए हो? पहली बार था मैं। तो कैसा लगा यहाँ आकर? अभी अंदर जाना है। अभी तक कहाँ घूमे हो आगरा में? कहाँ थे? मथुरा, वृंदावन, दिल्ली। तो अभी तक आगरा में जहाँ घूमे हो वो घूम के कैसे? रेड फोर्ट जाना है और ताजमहल और शाहजहां का वो ताजमहल जाना है, वो बिजनेस वो मार्केट को जाना है। कहाँ से आए हो? राजस्थान बांसवाड़ा से। कैसा लगा अंदर देख? बहुत अच्छा। और पहली बार आए हो? जी पहली बार। अंदर क्या क्या देखा? किला, अकबर का महल, जहांगीर का महल, मीना मस्जिद। इन ऊंची ऊंची दीवारों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुग़ल साम्राज्य कितना विशाल रहा होगा और ये जो भव्य इमारतें हैं इनमें कितने राज इतिहास के कैद हैं। इन सभी चीज़ों का अंदाज़ा आगरा फोर्ट के आगे और आगरा फोर्ट के अंदर जाकर लगाया जा सकता है कि उस समय के जो राजा थे वो कोई भी राजा हो, अकबर हो, शाहजहां हो, औरंगज़ेब हो या जहांगीर हो, उन्होंने किस तरह से अपनी प्रजा के साथ वो रहते थे और किस तरह से उन्होंने इस फोर्ट का निर्माण किया। और ये जो फोर्ट है ये भारत की ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। आपको यूं ही और भी ऐतिहासिक धरोहर से रूबरू कराएगा डे टू डे न्यूज़ भारत। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए हम अपनी स्टोरी को यहीं पर विराम देते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। नमस्कार।